न खेलेंगे न खेलने देंगे और खेल बिगाड़ भी देंगे। हारे हैं, हराए हैं। बोचहा उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर पहली प्रतिक्रिया मुकेश सैनी वीआईपी पार्टी के नेता, आप बताइए कि क्या देख रहे हैं इस पूरे चुनाव परिणाम को, किस रूप में देख रहे हैं? चेहरे पर मुस्कुराहट है, लग ही नहीं रहा कि आप आ रहे हैं। मल्लाह का बेटा है और कभी भी डूबते नहीं है, और जो हमारे साथ नहीं रहेगा वो डूबेगा, तो ये स्पष्ट हो चुका है। और हमने खास करके अमर पासवान जीते हैं, उनको जीत की बधाई देता हूँ। आरजेडी ने बढ़िया अच्छे से लड़े हैं, उनको भी जीत की बधाई देता हूँ। और रहा कि हम भी जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन हमारे पास 30,000 वोट हमने लाया। तकरीबन बिहार की राजनीति में 20% वोट हम अकेले अपने दम पर लाए हैं। हमारे पास 35 विधायक तो था नहीं। ये जो संदेश है, ये नतीजा क्या देता है, किस ओर जा रहा है? ये बीजेपी की हार है या आरजेडी की जीत है, या आपने ये संदेश क्लियर बीजेपी को जा रहा है कि खास करके जो आप कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये झूठा आपका वादा है। और आपने देखा कि किस तरीके से एक अति पिछड़ा का बेटा ने लड़ाई लड़कर सम्मान के साथ राजनीति करना चाह रहा था, और उनके पास 4 गो विधायक हुआ और हम सरकार में थे, तो किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया गया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, और सोचा कि इनको खत्म कर देंगे। तो लेकिन खत्म तो जनता का प्यार हमारे पास है। आज हमारे पास खास करके निषाद समाज का जो 12% वोट है, जो कैपेसिटी 8% पुलिंग करने का कैपेसिटी है, वो 8% सिर्फ वोटर नहीं है, वो हमारा कार्यकर्ता बन चुका है। आज 8% लोगों ने ताकत लगा के 20% वोट हासिल कर लिए, तो हमारे पास एक बड़ी ताकत है। आप देखिए, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो रमई राम का वोट था, रमई राम के वोट पर तो वो उसको भी तो हम ही लाए ना, उनको भी हम ही लाए हैं। ये तो पार्टी के अंदर में हमने उनको चुनाव लड़ाया, ये पार्टी का है। और अभी बाकी निर्दलीय लोग लड़े हैं, तो उनका वोट देख लिया जाए कि कितने हजार वोट, 1,500 वोट भी नहीं आ पाया, तो उनको तो हमने लड़ाया ना। ब्रांड तो वीआईपी पार्टी है, और रहा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बन गए, तो पार्टी का जीत है, 20% वोट है। अब आगे आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये जो घर है और ये जो आपने मूर्ति लगाई है फूलन देवी की, ये सारा कुछ लगता है जैसे जुलाई के बाद छिन जाएगा। आप किधर जाएंगे? क्योंकि आपके इसका पास परवाह नहीं है ना। मैं तो 3 फीट बाय 8 फीट वाला जगह में मैं जिंदगी बिताया हूँ, सोया हूँ। रहने के लिए घर नहीं था, इसी जिंदगी में जी के आया हूँ। मैं तो बचपन से संघर्ष करते रहा, मुंबई जैसे शहर में संघर्ष किया, और वहां से मैं बिहार आया हूँ। तो आज लाखों घर हमारे लिए बन चुके हैं, तो इसका परवाह नहीं है। बिहार में लाखों घर है, कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप बीजेपी के साथ भी नहीं है, आरजेडी के भी साथ नहीं है, तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे जो हमारा अभी जो 20% जनाधार है, वो मैं आने वाले समय में 20% को 30% में कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा। 1.5 साल हमारे पास समय है। अगले साल जून तक, 2023 के जून तक हम पूरे बिहार में संगठन पे काम किसी करेंगे। के साथ जाएंगे? अभी फिलहाल इस पे विचार करना बाकी है। अभी तो हम अपनी ताकत बनाने पे लगेंगे, और एक तीसरा विकल्प हम लोग चाहेंगे कि बिहार में आने वाले समय में दिया जाए। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास विकल्प कौन? चिराग पासवान हो सकते हैं आपके बहुत साथ, सारे कांग्रेस राजनीति है, बहुत सारे लोग हैं, वो आएंगे। अभी तो मैं एक ताकत है ना, मेरा एक अपना खेमा है। 20% मेरे पास वोट है, और 25% वोट की व्यवस्था करना है। 45% पर आराम से क्लीन स्वीप होकर आप सरकार बनाएंगे। तो 20% हमारे पास है। हमारे जितना ही वोट और चाहिए हमको, तो उतना वोट के लिए व्यवस्था करेंगे। और अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जब आपकी डील हुई थी बीजेपी के साथ और जब आप एनडीए में आए थे, तो उस वक्त एक एमएलसी का सीट था, तो आपको 2 साल के लिए दिया गया था। तो क्या आप चाहेंगे कि फिर से उनसे बातचीत हो और ये एमएलसी सीट जो बाकी है 4 साल का, वो आपको मिले? और निश्चित तौर पे मेरा उनसे, उन्होंने मुझे बाहर किया, सरकार से भी बाहर उन्होंने किया, हमारे विधायक को उन्होंने तोड़ा। पहले तो हम साथ लिए कि वो उन्होंने 71 विधायक जीतने में हमारा उपयोग लिए। उसके बाद जेडीयू का भी विधायक जीते, तो उसमें भी मेरा सहयोग है। उसके बाद ये सीट जो एक एमएलसी का था, वो पूरा फुल टर्म्स का था, और उनपे बात भी हुआ था कि आप कर लीजिए, आगे रिन्यूअल करेंगे। तो वो मेरा लगता है कि ये मेरा बकाया चीज है, उनको देना चाहिए, और हम मांगेंगे भी। और देंगे नहीं देंगे तो वो तो उनके ऊपर है। अभी मैं आपको 10,000 रुपया दिया, और कल हमारा आपका लड़ाई हो गया, तो आपका फर्ज बनता है वो 10,000 रुपया लौटाना। आप नहीं लौटाइएगा, वो बात अलग है कि आप बेईमान बनना चाहेंगे, तो मुझे उससे क्या फर्क गिरता है। तो मुझे उस चीज पे बहुत ज्यादा सोचना आपका कर्ज जो है हाँ। वो बीजेपी पर है, अगर वो चाहे तो लौटाए या ना लौटाए, जनता वो उनके ऊपर है। फिर हम अपने रास्ते पे रहेंगे, संघर्ष कर रहे हैं। आज 20% वोट लाए, एक बार ऐसा होगा कि 45% वोट ला के अपनी सरकार बनाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और जो मेरे साथ जो किए हैं, ये गांव गांव घूम घूम के, हर अनुमंडल 101 अनुमंडल घूम घूम के अपने लोगों को बताएंगे कि आपके साथ क्या किया और कैसे किया और क्यों किया, ये सब चीज उनको बताएंगे। और फिर नीतीश कुमार को किस रूप में देख रहे हैं?
नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी देखेंगे कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत अति पिछड़ा का हमेशा बात करते आए हैं। इस समय में अति पिछड़ा के बेटा के साथ अन्याय हुआ और उनको हम उम्मीद करते कि वो न्याय करे, और नहीं न्याय करेंगे तो फिर हम जनता हमारे पास है न्याय करने के लिए। उम्मीद बाकी है और उम्मीद पर ही सब कुछ है। तो जाहिर है कि मुकेश सैनी अब चाहते हैं कि जैसे भी हो अगला चुनाव से पहले वो अपनी ताकत और जनाधार को मजबूत करें। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।